देखिए, सीधी सी बात है। अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि क्या मैं इन प्लेयरों के ऊपर अपनी एनर्जी वेस्ट करूं, इनके ऊपर चिल्लाऊं, इनके ऊपर चीखूं, इनके ऊपर बात करूं, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। ना ही जो है वो करने की ज़रूरत है। बिकॉज़ जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी, वो ही हुआ है। वैसे ही जो है वो पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस दी है। ना आप ऐसे प्लेयरों को बैक कर सकते हैं, ना इन फेक सुपरस्टार्स के ऊपर आप बैंक कर सकते हैं, ना ऐसे कप्तान को जिसको सिर्फ इंग्लिश अच्छी बोलनी आती है, ना बैटिंग करनी आती है, ना राइट टाइम पे राइट डिसीजंस लेने आते हैं, ना बॉलिंग को कैसे मनूवर करना है वो आता है, ना पिच को रीड करना आता है, ना फील्ड प्लेसमेंट करनी आती है। सिर्फ एक चीज़ आती है शान मसूद को, और वो है कि मैच हारने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर ये बोलना कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, हमें इस टाइम पर पहली इनिंग में आउट नहीं होना चाहिए था, हमें दूसरी इनिंग में इतने पे इनको आउट कर लेना चाहिए था। अरे भाई, हाइंडसाइट इज़ 2020, ये कितनी दफ़ा आप सुनाएंगे हमें? हमें भी पता है कि हाइंडसाइट इज़ 2020, बट इसके लिए आपको कप्तान नहीं बनाया कि आप आकर रेट्रोस्पेक्टिव में आकर जो है वो हमें बताएं कि भाईजान क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। ये तो कोई भी बता सकता है। आपका काम है कि राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना, और वो है कप्तानी जो शांटो ने की, जो बांग्लादेश ने ब्रेव ये टेस्ट मैच खेला है। आप अगर मुझे बोलें कि यार बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हरा दिया, तो आपके जहन में एक चीज़ आएगी, और वो ये होगी कि यार इन्होंने स्पिन ट्रैक बनाए होंगे, स्पिनरों से जो है विकेटें ली होंगी। लेकिन ग्रीन टॉप के ऊपर जो पाकिस्तान कभी कभी बनाता होता था, जो हमारी फास्ट बॉलिंग होती थी, जहां पर हम डराते थे टीमों को, आज हम डर रहे हैं। आज हम जो है वो नीचे झुककर जो है वो जो नहीद राना है उसका 147 149 की पेस को नहीं खेल पा रहे। हम पीछे हटते हैं, हम डरते हैं, हम फेक सुपरस्टारों को बैक करते हैं, और इनके बारे में कोई बात कर ले तो फिर जो है वो इनके जो सो कॉल्ड सपोर्टर्स हैं वो आकर जो है वो लिखना शुरू कर देते हैं कि भाई आप क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप क्यों बात कर रहे हैं। इन प्लेयरों के ऊपर बात करेंगे हम तो टाइम वेस्टिंग होगी। आपको बात करनी चाहिए अब्दुल्ला फजल के ऊपर, आपको बात करनी चाहिए अजान अवैस के ऊपर, बिकॉज ये वो चले हुए कारतूस हैं जो कभी पाकिस्तान को नहीं जितवा सकेंगे। जो हिस्ट्री में 15 मैचेस में से सिर्फ 11 जीते हों, उनको आप क्या बैक करेंगे? पिछले 5 मैचेस में जो पाकिस्तान ने ये 15 खेले हैं, उनमें जो 5 मैचेस हैं उनमें से 4 पाकिस्तान ने चेस करते हुए हारे हैं। एक भी ऐसा मैच नहीं है जिसमें चौथी इनिंग में पाकिस्तान ने 70 से ज़्यादा रन बनाए हो। आज वही हुआ जो सलमान अली आगा ने बोला था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। शांटो ने कहा कि भाई ठीक है, आपकी इतनी दरीना ख्वाहिश है कि आपको चैलेंज चाहिए, तो हम आपको चैलेंज देते हैं, हम आपको डेयर देते हैं। जो आपने हमसे मांगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने दिया, हम बल्कि उससे बेहतर देते हैं। हम ना 270 करते हैं, आपको 268 269 दे देते हैं, और आप 70 ओवर मांग रहे थे, हम आपको 75 ओवर दे देते हैं। आप कर लीजिए स्कोर। डिक्लेयर किया शांटो ने जब 9 खिलाड़ी आउट हुए बांग्लादेश के 240 पे, और फिर पाकिस्तान जब बैटिंग करने आया तो सलमान अली आगा से क्वेश्चन है कि आपकी बैटिंग कहाँ पर गई, आपका डेयर कहाँ पे गया? जो आपने 100 बनानी थी 20 ओवरों में, वो कहाँ पर गई? अरे भाई, जो सामने आपके खेल रहा था उसी से सीख लेते। जो वो कमाल की बैटिंग कर रहा था अब्दुल्ला फजल, उसी से सीख लेते। एक ही टाइम पर पाकिस्तान की बैटिंग ऐसी लगी कि ये वो टीम है जो कभी पाकिस्तान की होती थी कि आप मैच्योर क्रिकेट खेल रहे हैं। जब अब्दुल्ला फजल और अजान अवैस ये दोनों बैटिंग कर रहे थे, तब हमें लगा कि यार वाकई ये टेस्ट मैच क्रिकेट हो रही है। वो अच्छी बॉलों को लीव कर रहे थे, गंदी बॉलों पे रन्स बना रहे थे, रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत उम्दा थी, और चौके छक्के हर चीज़ में जो शॉट सिलेक्शन थी वो अकॉर्डिंग टू द मेरिट ऑफ द डिलीवरी थी। लेकिन हमारी तरफ से जो शान मसूद हैं वो आउटसाइड द ऑफ स्टंप अगेन जो है वो पोक कर रहे हैं। जो हमारे रिजवान हैं जिनसे कीपिंग नहीं होती, जिनसे बैटिंग नहीं होती, जो बायज़ में 37 बायज़ दिए, आज भी इन्होंने जो है वो स्टंपिंग छोड़ी महराज की जब वो 15 रन पे थे। कल जो मोमिनुल हक थे, उनके 2 चांसेस आपने मिस किए, और आप जब बैटिंग करने आते हैं, जब 15 रन पे आप खड़े हैं तो आप सेट हो चुके हैं।
तो जब आप सेट हो चुके हैं तो आपका काम है कि आप मैच को बचाएं। वहां पर आप जो है वो वेल लेफ्ट कर रहे हैं, वेल लेफ्ट कर रहे हैं, ऐसी जगह पर वेल लेफ्ट करते हैं जहां पे बॉल नीचे रह रहा है, बॉल आगे पढ़कर कभी लेफ्ट पे जा रहा है, राइट पे जा रहा है, वेरिएशन इतनी है पिच पे, 5वीं दिन की पिच पे आप बैटिंग कर रहे हैं और वहां पे आप वेल लेफ्ट कर रहे हैं। अरे भाई, ये पहले इनिंग में वेल लेफ्ट किया जाता है जब आपको पता होता है कि यार पेस ऑफ द विकेट क्या है। इतनी कॉमन सेंस नहीं है आप में। फिर जो हमारे साउथ शकील हैं, जो हमारे धुरिंदर प्लेयर हैं, जो स्पिनरों को बहुत अच्छा खेलते हैं, उनसे स्पिन नहीं खेली जाती, और जब पेस आती है तो उनसे बाउंसर नहीं खेला जाता, और वो भी चलते बने। फिर हमारे जो कप्तान हैं शान मसूद, ना इनसे टॉस पे डिसीजन लिए जाते हैं, ना इनसे टीम सिलेक्शन सही होती है, ना इनसे जो है वो फील्ड प्लेसमेंट इनकी सही होती है। जब भी स्पिनर आते हैं तो फील्ड खोल देते हैं, भाईजान लो सिंगलें जितनी लेनी है ले लो। और फिर उसके बाद जो हमारी टेल है, जो बांग्लादेश है, उनकी टेल ने पूरे मैच में पहली इनिंग और दूसरी इनिंग, पहली इनिंग में 59 रन बनाए टेल ने, और दूसरी इनिंग में 50 रन बनाए, 109 रन टोटल किया जो इन्होंने टेल ने बांग्लादेश की किया। पाकिस्तान की टेल जो है वो टोटल पूरे मैच में जो है वो 50 रन नहीं बना सकी कंबाइन करके। पहली इनिंग और दूसरी इनिंग दोनों को मिलाकर अगर आप देखें, आज पाकिस्तान की 5 विकेटें, आखिरी 5 विकेटें सिर्फ 11 रन पे गिरी हैं। ये आपकी टेल है, ये आपके शाहीन शाह अफरीदी जो कि पीएसएल में ऑलराउंडर बने होते हैं, उनको जो है नंबर 4 पे आके बैटिंग करना होता है। अरे भाई, पीएसएल अब ख़त्म हो चुका है, अब रियल कंपटीशन जो है वो शुरू हो चुका है, और आपको आईना दिखाया है बांग्लादेश ने। ग्रीन पिच पे 3 पेसर्स के साथ आखिरी जो इनिंग थी उसमें 7 विकेटें पेसर्स जो हैं वो लेकर गए हैं। नाहीद राणा ने दिखाया है कि पेस लीथल होती है, पेस आपको मैच जितवाती है। 150 तक वो बॉल डालते रहे, और हमारे बॉलर, चाहे इनसे दिन का पहला दिन हो, पहला सेशन हो, या 5वें दिन का सेशन हो, इनकी पेस जो है वो कंसिस्टेंटली 125, 130 इससे ऊपर नहीं जाती। ये पाकिस्तान की बॉलिंग रह गई है जहां पर जो है वो विकेटें नहीं ली जाती, ग्रीन टॉप पे विकेटें नहीं ली जाती। जो अब्बास, जिनको आप बाहर रखते हैं, वो आकर फाइफर लेकर जाते हैं, और टीम सिलेक्शन जो है उस पे सोने पे सुहागा। मैंने आपको बोला था कि जब आप 7 लेफ्टी रखेंगे टीम में तो आपको मसले पड़ेंगे, और वही हुआ। वहाँ पर जो है वो आपको मेहंदी हसन मिराज ने पहली इनिंग में पकड़ लिया, और दूसरी इनिंग में आपसे पेस नहीं खेली गई, जहाँ पर 2 सेशन के अंदर पाकिस्तान की पूरी टीम आउट हो जाती। एक सेशन के अंदर आपके 7 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं, जो लास्ट सेशन था। आपको पूरे 75 ओवर तो सेव भी नहीं करना था, सिर्फ 65 ओवर्स तक खेलना था, बिकॉज उसके बाद तो लाइट डिटेरिएट हो जाती है। लेकिन वो भी आपसे नहीं हो पाया। 104 रन से, ना 20, ना 30, ना 40, 104 रन से डोमिनेट करते हुए जो है वो मैच जीता है बांग्लादेश ने। और शांटो की कप्तानी वॉज टोरिफिक, जो मोमिनुल हक ने बैटिंग की वॉज टोरिफिक, जो बॉलिंग चेंजेस शांटो ने की जहां पर चाहिए था वहां पर उन्होंने वो बॉलिंग चेंजेस की, और जो फील्ड प्लेसमेंट थी वो रन बचाने के चक्कर में नहीं थे। आपने देखा होगा कि बाउंड्रीज आसानी से पाकिस्तान को मिल रही थी क्योंकि फील्ड प्लेसमेंट थी एग्रेसिव, वो विकेटें लेने जा रहे थे। 4-4 स्लिपें उन्होंने रखी हुई थी। उनका गोल, उनका ऑब्जेक्टिव क्लियर था कि भाईजान हमने ये मैच जीतना है। उनकी टीम सिलेक्शन भी इसी बेस पे थी। उन्होंने जो ग्रीन टॉप बनाई, शांटो ने पूछा कि भाई आप अगर टॉस जीतकर क्या करते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमने पहले बैटिंग करनी थी। ये होता है ब्रेव। सलमान अली आगा, ब्रेव का मतलब समझ आया आपको? सिर्फ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें आकर बोलने से ब्रेव नहीं होता, एक्शन जो है वो बताते हैं कि ब्रेव क्या होता है। जो ब्रेव आज बांग्लादेश ने दिखाया है उससे आप सीखिए, उससे पूरी टीम पाकिस्तान की सीखे। अब आपको जो यंगस्टर्स हैं वो 2 पॉजिटिव्स हैं इस पूरे टेस्ट मैच में, जिन्होंने जो है अब्दुल्ला फजल, अजान अवैस, उन्होंने दिखाया है कि यार कैसे यहाँ पर बैटिंग की जाती है। वो आईना दिखा कर गए। एक तो बांग्लादेश ने आईना दिखाया ना, एक आपके जो यंगस्टर्स हैं उन्होंने आईना दिखाया है कि बैटिंग कैसे करते हैं। अब्दुल्ला फजल आज पाकिस्तान के 6ठे प्लेयर बने जो दोनों इनिंग्स में 50 करने वाले थे। अजान अवैस पाकिस्तान के 14वें डेब्यूटांट बने जिन्होंने सेंचुरी बनाई इस टेस्ट मैच में। ये दोनों बैटर्स
आपके अनमोल हीरे हैं, इनको मत ड्रॉप कीजिएगा। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी कि किसी सीनियर के चक्कर में इनको आप ड्रॉप कर दें दूसरे टेस्ट मैच में, बिकॉज आप करेंगे यही, आप करेंगे यही। आप सीनियर को तो ड्रॉप करेंगे नहीं, क्योंकि वो तो हमारे मैच विनर हैं, ख्वाबों ख्यालों के मैच विनर हैं, जो कि दिन रात मैच विनिंग की सोचें रखते हैं, लेकिन जब मैच में आते हैं तो 0/0 परफॉर्मेंस होती है। यार 3-0 हो चुका है बांग्लादेश की तरफ से। बांग्लादेश से आपसे टेस्ट मैच नहीं जीता जा रहा। 2 दफ़ा वो आपको घर में पिंडी में मार के गए हैं और अब आपको ढाका में मार के चले गए हैं और आपके पास कोई जवाब नहीं है। शान मसूद की कप्तानी जो है वो अनबिलीवेबली पुअर है। आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने जोगे रह गए हैं। यार इनको अगर आपने, देखिए सीधी सी बात है, अगर इतना ही है कि शान मसूद का टैलेंट है कि वो इंग्लिश बोल सकते हैं और वो अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं मीडिया के सामने, तो उनको यार आप मीडिया मैनेजर रख लें, ठीक है, उनको आप इंग्लिश का कोचिंग टीचर रख लें, उनको जो है वो टीम को सिखा दें, बता दें कि भाई इंग्लिश कैसे बोलनी है, उनको जो है एज अ मेंटोर रख लें, एज अ इंग्लिश कोचिंग, उसको आप उनको कहें कि वो क्लासें ले लें। बट कप्तान तो मत बनाइए ना। कप्तान क्यों बना रहे हैं आप? जब 15 मैचेस में से 11 मैचेस एक कप्तान हार चुका हो तो इसका मतलब ये होता है कि भाईजान इसके बस की बात नहीं है। जब उन्होंने रिकॉर्ड बनाया शान मसूद ने, तो वो था कि पाकिस्तान के पहले टेस्ट कैप्टन बने हैं जो पहले 6 मैचेस में 6 के 6 हारे। ये जब आप अनबिलीवेबली पैथेटिक रैकेट्स जो हैं वो बनाएंगे तो फिर आपकी कप्तानी जो है, जो टीम होगी वो भी वैसी होगी। शांटो जो है वो मैन ऑफ द मैच रहे हैं, वो कप्तान है बांग्लादेश के। उन्हीं से सीख लीजिए कि कैसे बैटिंग करते हैं, कैसे ग्रिट से उन्होंने दोनों इनिंग्स में बैटिंग की है। दोनों इनिंग्स में डिफिकल्ट पोजीशंस पे वो आए थे। 2 विकेटें शुरू में गिर गई थी, पहली इनिंग में भी, दूसरी इनिंग में भी 2 विकेटें गिर गई थी और दोनों दफ़ा उन्होंने पार्टनरशिप बनाकर मैच विनिंग पारीज जो है वो पहली इनिंग में और दूसरी इनिंग में दोनों में खेली हैं। और हमारे कप्तान शान मसूद पहली इनिंग में भी हर बॉल पे इन्होंने चौका मारना है, दूसरी इनिंग में नाहिद राना जो है आउटसाइड द ऑफ स्टंप जो है वो बॉल जहां पर लीव करनी चाहिए थी, रिजवान को दिखाना चाहिए था कि भाई ये बॉल है लीव करने वाली, जो शान मसूद जिस पे एज होके गए हैं। लेकिन यही हमारी आवे का आवा जो बिगड़ा हुआ है। अब यहाँ पर कंप्लीटली डिमॉन्स्ट्रेट किया है बांग्लादेश ने कि ब्रेव चीज़ें क्या होती हैं, कैसे जो है टेस्ट मैच जीता जाता है। जो परफॉर्मेंसेज रही हैं, पाकिस्तान ने 163 बनाया, सिर्फ अब्दुल्ला फजल जो है उन्होंने 50 बनाई, बाकी पूरी की पूरी टीम पाकिस्तान की ढेर हो गई। 104 रन से बांग्लादेश ने ये मैच जीत लिया है। अब दूसरा टेस्ट मैच जो है वो 16 को शुरू होगा। लेट्स सी कि पाकिस्तान उसमें कम बैक कर पाता है कि नहीं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।